क्रिप्टो करेंसी के बारे में अब तक आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जैसे क्रिप्टो करेंसी भारत में अवैध तो नहीं है, सरकार का इस मामले में स्टैंड क्या है, चिंताएं क्या क्या हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट रिस्क वाला फैसला है। ऐसे ही 10 सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है। मतलब ये कि नोट या सिक्के की तरह इसे हाथ में आप नहीं ले सकते, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये डिजिटल एसेट्स होते हैं और क्रिप्टोग्राफी से इन्हें सिक्योर किया जाता है। हर एक क्रिप्टो करेंसी यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाई जाती है, जिससे कि एक ही क्रिप्टो करेंसी की कॉपी बना लेना या धोखाधड़ी कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। अब दूसरा सवाल, काम कैसे करती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि सरकार या समझ लीजिए रिजर्व बैंक रेगुलेट नहीं करता। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और इंटरनेट पर ही इसका क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन होता है। भारत के लिहाज से बात करें तो सरकार या रिजर्व बैंक को नहीं पता कि ये कैसे बनाए जा रहे हैं, इसकी वैल्यू कैसे घट और कैसे बढ़ रही है और इसका एक्सचेंज कैसे हो रहा है। एक पूरा इंटरनेट नेटवर्क है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन की जानकारी सेव होती रहती है और इसे कोई सिंगल पर्सन या कोई संस्थान मॉनिटर नहीं कर रही होती। एक ही साथ इस पर कई जगह काम होता रहता है। अगला सवाल कि आखिर कितने तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है। आपने बिटकॉइन, डॉस कॉइन, लाइट कॉइन, पोल्का डॉट, चेन लिंक, मून कॉइन, ये तमाम नाम सुने होंगे। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी ही है। इनकी संख्या हजारों में है, जिनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो बढ़ती और घटती रहती हैं। जैसे 16 नवंबर को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 48 लाख रुपए है और ये महज कुछ ही घंटों में हजारों बढ़ या घट सकती है। इसका तेजी से बढ़ना घटना भी एक वजह है, जिसके बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि जमा पूंजी को इसमें निवेश कर देना कभी कभार तगड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। चौथा सवाल यह है कि आप इसे खरीद कैसे सकते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में करीब 10 करोड़ क्रिप्टो करेंसी ओनर हैं। हालांकि ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से जारी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी इतनी संख्या में ये जो क्रिप्टो ओनर हैं, ये इसे कहां खरीदते बेचते हैं, ये अहम है। ठीक वैसे ही जैसा स्टॉक मार्केट होता है, वैसे ही एक्सचेंज या ब्रोकर क्रिप्टो करेंसी के लिए है। भारत में जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है वो है CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, कुबेर। ये सब मोबाइल ऐप की मदद से रजिस्ट्रेशन लेते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन करने देते हैं। शुरुआत में ये आपको क्रिप्टो मार्केट समझने में भी हेल्प करते हैं। ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी को समझने की बात। अब भारत में क्या नियम कानून है और सरकार, एजेंसियों की चिंता क्या है, ये आपको बताते हैं। पांचवा सवाल यहाँ पर यह है कि भारत में वैध या अवैध है क्रिप्टो करेंसी। मौजूदा वक्त में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है, ना ही रेगुलेशन का कोई सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को रखना अवैध है। अब अगला सवाल ये है कि भारत सरकार का इस पर रुख क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए टफ रेगुलेटरी स्टेप ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त में कहा था कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी विधेयक पर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। अब अगला सवाल ये कि रिजर्व बैंक का इस पर रुख क्या है। यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है कि साल 2018 में रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला सर्कुलर जारी किया था। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्कुलर को निरस्त कर दिया और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड की मंजूरी दे दी। हाल ही में एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास क्रिप्टो करेंसी को लेकर फिर चेतावनी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा था कि इससे रिजर्व बैंक के सामने एक चैलेंज है। माइक्रो इकोनॉमिक बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के लिए क्रिप्टो करेंसी ने चिंता पैदा की है। इस कार्यक्रम में शक्तिकांत दास ने यह भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी में निवेशकों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अब अगला सवाल, भारत में आखिर इसकी चिंताएं क्या हैं, आप ये भी जानिए। अभी तक मैंने जो जानकारी आपको दी है उससे समझ गए होंगे कि देश में पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी पर लगातार बहस चलती आई है। आशंका है कि इसका इस्तेमाल निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ आकर्षित करने और आतंक के वित्त पोषण के लिए किए जाने की आशंका है। और जब से ये क्रिप्टो करेंसी
TOR, फ्री नेट, जीरो नेट और परफेक्ट डार्क जैसे डार्क नेट पर लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाने लगी है, तब से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। 9वां सवाल यहाँ पर यह है कि साइबर क्राइम में क्यों इस्तेमाल होने लगी है क्रिप्टो करेंसी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले साइबर अपराधी और आतंकवादी क्रिप्टो करेंसी को आसान मानते हैं, क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर बैंक जैसा कोई मध्यस्थ नहीं होता है इसमें। तो ऐसे में पता लगाना नामुमकिन सा हो जाता है कि आखिर पैसा गया तो गया कहां। आपको एक उदाहरण देते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था। हैकर ने बदले में बिटकॉइन की ही मांग की थी। तो ये चिंताएं हैं सरकार और एजेंसियों के सामने, जिसका सवाल ढूंढा जा रहा है। 10वां सवाल यह है कि क्या किसी देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल करेंसी भी है? जवाब है हाँ। जून 2021 में अल सल्वाडोर पहला ऐसा देश बन गया जहां बिटकॉइन को ऑफिशियली लीगल करेंसी बनाया गया। इसके अलावा किसी दूसरे देश में बिटकॉइन या कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी लीगल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती। हालांकि अपने देश के अलावा यूएस, कनाडा में इसकी ट्रेडिंग हो रही है। रूस, चीन जैसे देश इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसी ही जानकारी और खबरों के पीछे की खबर के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।